उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित महाविद्यालय विश्वविद्यालय एसोसिएशन का राज्य का अधिवेशन, पहला अधिवेशन ऑर्गेनाइज हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश के 2119 महाविद्यालय मेंबर हैं। इन 2119 महाविद्यालयों में लगभग 40% हमारे जनप्रतिनिधियों के भी महाविद्यालय हैं, वो भी हमारे मेंबर हैं। हमारे इस संगठन की राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय स्मृति ईरानी जी हैं। आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन में, इस राज्य के अधिवेशन में हम लोगों ने एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया और उसका नाम रखा गया अखिल भारतीय अनएडेड विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय एसोसिएशन। एक और बड़ी चीज आज हुई है कि हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय पाठक जी, जो एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने इस पहले सत्र का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। और प्रदेश में जो डीएलएड की जो सबसे बड़ी समस्या इस समय चल रही है, उसका मांग पत्र लेकर के उन्होंने आज ही बोला है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के डीएलएड की समस्या का समाधान तत्काल कराएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि आज की रही हमारे इस संगठन के अधिवेशन की, उसमें यह कि हमारे बीच में एक यशवर्धन नाम का बच्चा, जो उसकी उम्र 11 साल मात्र है, और वो बच्चा कक्षा 7 का है, वो देश के आईएएस और आईपीएस पीसीएस को पढ़ाता है। वो ऐसे होनहार बालक को आज हमारे राष्ट्रीय एसोसिएशन ने ये घोषणा किया है कि इस बालक की पढ़ाई का पूरा जिम्मा, जितनी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में उसको शिक्षा दिलानी होगी, ये संगठन करेगा। साथ ही साथ चूंकि वो ऐसा छात्र है जो कि एक हमारे लिए, इस देश के लिए धरोहर हो गया, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का सपना भी है कि हमारे देश के जो छात्र हैं वो विश्व के पटल पे स्थापित हों, विश्व में भारत का नाम करें, और वो करना देखना आप सामने आपके आने। अच्छा, आज के इस कार्यक्रम में सम्मान भी बहुत से लोगों का हुआ है। आज हमारे बीच में जो हमारे संगठन के सदस्य हैं, 2119 मेंबर में से 15 ऐसे मेंबर थे, प्रबंधक, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट पर एमएलसी का चुनाव लड़ाया, और 15 एमएलसी चुन करके हमारे आए। वो हमारे बीच में उपस्थित हैं अभी भी। सभी लोग आपके संगठन से? सभी लोग हमारे संगठन के हैं, और सौभाग्य हमारे संगठन का है उन जनप्रतिनिधियों का जो परिषद के मेंबर हुए चुनाव जीत करके, आज उन्हें हमें सम्मानित करने का मौका मिला। अमूमन आपने देखा होगा कि जनप्रतिनिधि या नेता या मंत्री या सांसद विधायक लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन आज हमारे प्रदेश संगठन ने उनका सम्मान किया। साथ ही साथ 22 राज्यों के प्रदेश के अध्यक्ष भी आज आए थे, आए हुए हैं, बैठे अभी भी हैं, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन का निर्माण करना था। इसलिए ये हुआ कि जब तक पूरे राज्यों का समर्थन न मिले तब तक कोई राष्ट्रीय संगठन का मतलब नहीं होता है। उन सब के समर्थन से आज राष्ट्रीय संगठन का निर्माण हो गया, और उन सभी हजारों हजार प्रबंधकों के आदेश पर, लोगों के समर्थन पे मैं डॉक्टर आरजी सिंह हूँ, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष नामित किया गया है। निश्चित रूप से जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं इसमें आप सभी प्रबंधकों के लिए और महाविद्यालयों के लिए लगातार सेवारत हूँ, उसी तरह से हम लोग राष्ट्रीय संगठन पे भी काम करेंगे। राष्ट्र संगठन बना करके उच्च शिक्षा में नई एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराएंगे। नई एजुकेशन पॉलिसीज़ में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है, उनके एक एक अक्षरशः बातों को हम लोग लागू करेंगे, और भविष्य में भारत के ऐसे संस्कार युक्त शिक्षा का निर्माण करेंगे जिससे कि निकलने वाले छात्र विश्व पटल पर स्थापित हो सके। आज के कार्यक्रम में सब लोग हैं, बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, तो जो अनियमितताएं हैं, जो फीस अलग अलग हैं, ऐसे बैठक में ये बातें आई निकल जी, तो इस पे आपका संगठन क्या करने वाला है? क्या आज बहुत अच्छा प्रश्न आपका है ये। आज हमारे एसोसिएशन के द्वारा 15 सूत्रीय एजेंडा बनाया गया है। उसमें ये महत्वपूर्ण बिंदु पे है कि पूरे प्रदेश में कहीं फीस कम है, कहीं फीस ज़्यादा है, कहीं परीक्षा फीस कम ली जाती है, कहीं परीक्षा फीस ज़्यादा ली जाती है। हमारे बीच में हमारे उच्च शिक्षा मंत्री और बहुत ही लोकप्रिय शिक्षा मंत्री हैं योगेंद्र नारायण जी, वो हमारे बीच आने वाले हैं,
और हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी आने वाले हैं। हमारा उनके सामने प्रस्ताव रखा जाएगा, मांग का एजेंडा रखा जाएगा। निश्चित रूप से वो सहमत भी हमसे है, पहले हमारी बात हो चुकी है, उस बिंदु पर वो सहमत हैं। वो खुद भी कहते हैं कि एक समानता की व्यवस्था होनी चाहिए। गांव गरीब के बच्चे हैं, यदि हम वहाँ फीस ज़्यादा कर देंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। उनकी हमेशा मंशा रही है कि कम शुल्क पे अच्छी से अच्छी योग्य, अच्छी से अच्छी शिक्षा हम बच्चों को दे सकें और जो शिक्षक काम करते हैं उनको भी अच्छा वेतन दिला सकें। ये बहुत बड़ी सोच हमारी सरकार का, और हमारे सरकार के साथ हमारा संगठन कंधे से कंधा मिला के लगातार चल रहा है। यही नहीं, हमारे राज्य सरकार के जो और भी योजनाएं हैं, स्कॉलरशिप की और तमाम चीज़ें, हमारे प्रबंधक लोग राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप पूरे काम कर रहे हैं। और कहीं भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का जो सपना है कि सशक्त भारत, सशक्त देश, सशक्त निर्माण, सशक्त छात्र पैदा हो, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। देख के एक मणिधर साहब एक बार सर इधर भी देख लेंगे। जोरदार इधर देखिए अध्यक्ष जी, इधर ये वाला थैंक यू। ले लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, IR और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाती हूँ। किस क्लास से बताओ? मैं क्लास 7 में हूँ और मेरी एज 11 है। वो सब तुमने कहाँ पढ़ा? उनका स्वागत करें। राम जो जन जन की आत्मा में विराजते हैं और उनका मंदिर का प्रतीक चिन्ह जो कि हम सब के अंदर धर्म को धारण करने का एक सदमार्ग दिखाता है। आप सबसे अनुरोध है कि जोरदार तालियों। कोई बात, देखिए जो स्वित्त पोषित विद्यालय है उनका एक संगठन बना है। अच्छी बात है कि जब कोई भी आवाज़ संगठित रूप से उठती है तो उसकी सुनवाई भी सरलता और सहजता से हो जाती है, और जब संगठित रूप से उठती है तो फिर पूरे समग्रता में ही कोई ना कोई विषय को रखा जाता है, वरना इंडिविजुअल कैपेसिटी पे होता है। तो कभी भी इंडिविजुअल की कोई वैल्यू समाज में रही नहीं है, संगठन की वैल्यू हमेशा हुई है। तो इन्होंने कुछ मांगे रखी है हमारे सामने। कुछ विषय ऐसे हैं जो कि तुरंत निपट सकते हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे समय भी लगेगा। तो जहाँ इनका योगदान है शिक्षा के प्रति, तो इनकी जिम्मेदारियां भी बनती हैं। तो मैं तो हर समाज के हर व्यक्ति से, चाहे वो सत्ता से जुड़ा हुआ हो या व्यवस्था से या जनता से, अधिकार मांगे तो कर्तव्यों की भी उसको चेतना होनी चाहिए। तो ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उतना ही कहना। तो जैसे शिक्षा व्यवस्था में हमेशा बात होती फीस वृद्धि की और सब समस्याओं की, जैसे विद्यालयों में हर अलग अलग मानक है, हर विद्यालयों में अलग अलग फीस व्यवस्था है। तो संगठन के माध्यम से एक का प्रयास किया जा रहा है, उसके तहत आपसे कुछ मांगे की गई, उसको कैसे पूरा होगा? क्या मांग पत्र मेरे सामने है जी, अभी इन्होंने प्रस्तुत किया है। इस पर अध्ययन करेंगे कि कौन सी समस्या का निराकरण कैसे होगा, उसी हिसाब से करेंगे। सर, आज 75 जिले से अलग अलग लोग आए हुए हैं, उनको आप किस तरीके से सम्मानित करेंगे? और एक सबसे अहम है जो संगठन ने लिया है कि एक 11 साल का बच्चा जो IAS और PCS के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, उसमें विलक्षण बुद्धि है जो व्यक्ति 11 साल का। मैंने खुद उससे प्रश्न किया कि जो विषय आप, जैसा मुझे बताया गया कि वो IAS PCS या IPS को ट्यूशन का देता है, तो अगर वो देता है तो मुझे कहाँ से वो ज्ञान प्राप्त होता है? तुमको तो बोला अध्ययन से। तो एक बात निकल के आती है कि अध्ययन में बहुत ताकत है। वो अध्ययन जो जितना करेगा वो आयु नहीं देखती, तो उसके अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका वितरण करता है वो। तुलसीदास जी पे आज रिसर्च हो रही है, तुलसीदास जी पे कोई डिग्री नहीं थी। कालिदास पे रिसर्च हो रही है, कालिदास पे किसी यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं थी। तो प्रतिभा कोई डिग्री का मोहताज नहीं होती, प्रतिभा प्रतिभा होती है। ठीक है।